सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और ये थोड़ी सी स्पेशल वीडियो है। मैंने अभी रिसेंटली अपना जो M2 एयर था वो मैंने सेल किया है, मिडनाइट वाला। और आज मैंने परचेज़ किया है M5 एयर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या रहता है क्या नहीं रहता है। थोड़ी देर में भैया आने वाले हैं, अभी मेरी बात हुई है। सो ही इज़ ऑन द वे टू डिलीवर द कोरियर। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और मैं आपको बताता हूँ मेरा जो पुराना M2 एयर था वो मैंने कहाँ सेल किया, कितने में सेल किया और कैसा रहा पूरा का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेरा M2 एयर था वो मैं यूज़ करता था AI के लिए, प्लस वीडियो एडिटिंग के लिए और अपने काम के लिए, जो मेरा पर्सनल काम है। बट उसमें क्योंकि रैम 8 GB था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। तो आई थॉट कि उसको हम सही प्राइस पे निकाल लेते हैं और वी कैन बाय M4। मेरा प्लान M4 के लिए था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये भी M4 ही है, बट इसमें डिस्क थोड़ी सी कम है, 256 GB है। तो मुझे चाहिए था 512 GB वाला M4। तो अब मैंने फिर M4 देखा, फिर मुझे लगा जब नया ही ले रहा हूँ तो वाई नॉट परचेज अ न्यू वन। तो मैंने सोचा कि फिर जो M5 एयर है, मैंने फिर M5 एयर ले लिया। तो मैंने फ्लिपकार्ट से उसको लिया है M5 एयर। और तो पहले मैंने बुक किया उसका मिडनाइट, क्योंकि मेरे पास M2 का मिडनाइट था। M2 का जो मिडनाइट है वो मैंने सेल किया कैशिफाई में। सो मुझे ठीक ठाक मुझे डील वहाँ पे मिल गई कैशिफाई वाले में। तो मैंने फिर सोचा मैं सेम लेता हूँ मिडनाइट ही। बट मिडनाइट में क्या है कि थोड़े से स्क्रैचेस आते हैं, डार्क कलर है। और मेरे पास M4 जो है वो सिल्वर में पड़ा हुआ है। अब बचते हैं ब्लू कलर और एक और कलर है स्टारलाइट। तो ब्लू स्टारलाइट मुझे पसंद नहीं है और ब्लू थोड़ा सा पसंद है। फिर सोचा कि सिल्वर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सिल्वर ही ले लेता हूँ मैं। तो मेरे पास दो मैकबुक हो गए हैं, M4 भी M5 भी। एक 16 256 और M5 16 512। ये देख रहे हो, ये 13 इंच आपका M4 2025। ये अभी फैब की परचेज है, ये फरवरी का परचेज है। क्योंकि देखो वारंटी इसकी 2027 में ख़त्म हो रही है, तो फरवरी का परचेज ये। बट ये 16 256 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा काम अटक रहा है। और ये मैंने डिस्प्ले यहाँ पे लगा रखा है अलग से। तो और ये मैंने सेल किया था कैशिफाई पे। तो ये देखो, ये इसका आया था 42,000 का। ये मैंने सेल कर दिया था, ये मेरे प्राइस आ गई थी। और अब कैशिफाई वाले देखो कैसा पैसा कमाते हैं। अगर मैं ये लैपटॉप पर सेल कर रहा हूँ तो इसकी इन्होंने वैल्यू लगाई है 42,000, ठीक है। सेल करने का वैल्यू ये है। सेम लैपटॉप अगर मैं परचेज करता हूँ तो देखो क्या होता है। ये देखो, अगर मैं सेम लैपटॉप परचेज करता हूँ M2 13.6 8 256 जो मैंने सेल किया है, ये ग्रे में है, ठीक है, ये वाला है। अगर मैं सेम इसको मैं परचेज करता हूँ तो मुझे पड़ेगा 65 का। बताओ, मेरे से लिया है 42 43 में और सेल करेंगे 65,000 66,000 मान लो, 1 रुपये कम में। तो करीब 20-25 हज़ार रुपये एक मशीन पे ये सेव कर रहे हैं, ठीक है। बताओ, ये इनका अर्निंग मॉडल है कैशिफाई का, कैसे पैसे कमा रहे हैं ये लोग। 20,000 रुपये पर मशीन पे। जब से इंटेल के मैकबुक आते थे तब से मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को नई मशीन लेनी है तो उसके लिए M5 एयर सबसे बेस्ट है। आप पूछोगे क्यों, और मैंने M4 रहते हुए M5 पे क्यों गया जबकि कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर आप M1 M2 यूज़ कर रहे हो तो आप M5 पे जा सकते हो, क्योंकि M5 का जो बेस वर्जन है M5 एयर का, उसमें आपको 16 GB रैम, यूनिफाइड मेमोरी प्लस 512 की मिल रही है स्टोरेज, जो कि NVMe SSD होती है। प्लस उसके अलावा आपको 10 कोर CPU 8 कोर GPU मिल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि बेस मॉडल में ये डिस्क बहुत कम देते थे। स्टार्टिंग में 4 GB रैम मिलती थी, डिस्क 128 GB मिलती थी। फिर उन्होंने रैम बढ़ाई, 8 GB कर दी, डिस्क भी 128 256 GB तक ले आए। तो अब क्या हो रहा है ना कि इन्होंने इवन M2 M3 तक 8 GB रैम आती थी बेस में और स्टोरेज आती थी 256। M4 में इन्होंने क्या किया कि जो रैम है उन्होंने कर दी 16 GB यूनिफाइड मेमोरी, बट जो डिस्क है उन्होंने 256 GB ही रखी। अब क्या है कि भैया आजकल का जो डेटा है ना उसके लिए 200 GB 250 GB बिल्कुल वो है कि आपका विद इन 1 महीना ख़त्म हो जाएगा। 1 महीने बाद आपके पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो ये एप्पल को रियलाइज हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने क्या किया कि जो रैम है वो तो 16 GB की आई, जो बेस स्टोरेज है उसको भी उन्होंने 256 GB से 512 GB कर दिया। सेम आईफोन के साथ भी। आप पहले आईफोन जब परचेज करते थे तो रैम की तो खैर फ़ोन में कमी नहीं होती है, वो तो आईफोन बताता भी नहीं आपको कितनी रैम है क्या है। बट फिर भी 4 GB 6 GB 8 GB जो भी रैम होती है वो सफिशेंट होती है। जो एंड्रॉयड होता है वो तो भाई प्रचार ही करता है अपने रैम के ऊपर,
32 GB रैम, 18 GB रैम, 16 GB रैम, बट फिर भी वो हैंग हो जाते हैं। तो एप्पल का जो मेमोरी मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है, यूनिफाइड मेमोरी होती है। बट एप्पल में आप देखो पहले 64 GB के आते थे फोन उस समय, जबकि एंड्रॉयड वाले 128 GB देते थे। अब 64 GB में कुछ नहीं होता। अब 2 4 10 दिन फोटो खींचो आपका भर जाएगा। ठीक है, ये उनको रियलाइज़ हुआ जब एंड्रॉयड वाले 256 GB देने शुरू हो गए, तो एप्पल वाले आ गए 128 GB पे। मेरा खुद का फ़ोन जो आईफोन 15 है 128 GB है। अब मैं वीडियो शूट करता हूँ यूट्यूब के लिए, तो 20 से 25 मिनट का वीडियो शूट होता है, मेरा फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है। ठीक है, मुझे ऐप्स तक रिमूव करने पड़ते हैं नए कंटेंट शूट करने के लिए। ये एप्पल को रियलाइज हुआ है, और अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बेस वर्जन यही जो स्टोरेज है वो 256 GB दे दिया है आईफोन में, जो पहले 128 GB था, उससे पहले 64 था। ठीक है, तो अब वो आए हैं 256 GB पे, जबकि जो एंड्रॉयड वाले हैं वो 512 तक दे देते हैं। ऐसा नहीं है, एप्पल भी देता है 512 1 TB तक देता है, लेकिन वो बेस में इतना ही देते हैं। बाकी के लिए आपको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये तो M4 है, M5 में बात करूँ, मुझे अगर और ज़्यादा स्टोरेज चाहिए कुछ, तो 25,000 रुपये 30,000 रुपये मुझे और इसमें ना लगाने पड़ेंगे। ये बाहर वाला बॉक्स है, ये अंदर वाला बॉक्स, ये अलग चला गया। ये सील लगी हुई है इनकी। M5 चिप 16 512 13 इंच। मैंने मंगाया था सिल्वर ही होगा। कलर लिखा होता है क्या भाई इसमें? सिल्वर कलर है। हमने मैच कर लिया सीरियल नंबर। मैकबुक एयर 13 इंच M5 सीरियल नंबर दिस परचेज डेट आप अवेलेबल। चलो ये ठीक है, आ गया 13 इंच है M5 है, सीरियल नंबर तो आ गया। इसको कर लेते हैं। जय श्री राम। आपको इसकी भी फोटो लेनी होगी ना। सेम कलर का केबल है, डॉक्यूमेंटेशन है, चार्जर है। कहीं पे कोई डैमेज वगैरह नहीं है, सेम कलर है दोनों। ये M4 है, ये M5 है। एप्पल का लोगो आ गया, ये सब ठीक है। इसको हटाते हैं फिल्म को। ये जी आ गया होम स्क्रीन, बोला हेलो, लैंग्वेज आ गया इंग्लिश। ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह चल रहा है। केवल इसमें जो कलर वाली मिलती है सेम दोनों की सेम ही है। 30 वोट का ही होगा, 30 वोट का चार्जर।
ठीक है, आई थिंक ठीक है भैया। ये आ गया M5 Air 13 इंच M5 16 तो है, ठीक है आई थिंक यही था। और ये ऑलरेडी मेरा है पहले से बॉक्स हो गई। तो ये पहले इस पैकेजिंग में आया था, उसके अंदर ये पैकेजिंग थी। ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स, ये एप्पल का ही है बॉक्स ये भी। और इसके बाद ये पैकेजिंग थी एप्पल का, इसके अंदर ये चीज़ है। ये मशीनें हो गई सेटअप। मज़े की बात ये है कि मैं अगर ये दोनों मशीन आपके सामने रखूँ, M5 और M4, इसमें पता नहीं चलेगा कौन सा M5 है कौन सा M4 है, क्योंकि दोनों सेम कलर है और इनके सेम फॉर्म फैक्टर भी है। चाहे आप ये उठा के देख लो, ये भी आपको सेम लगेंगे, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप ये उठा के देख लो, अगर दोनों मशीनें एक साथ रखी हो तो पता नहीं चलेगा कौन सी मशीन है कौन सी है। सेम, कोई फ़र्क नहीं है। सेम पोर्ट, सेम स्ट्रक्चर, सेम फॉर्म फैक्टर, वेट भी आई थिंक एक ही जैसे है। तो और मैंने तो कलर भी सेम ले लिए, सेम फॉर्म फैक्टर है, बिल्कुल सेम। और सबसे ख़ास बात एप्पल में, एक उंगली से उठाने वाला जो सिस्टम होता है, ये सबसे ख़ास बात। एक उंगली से किया और बाहर आ गया। बताओ, एक उंगली का खेल है पूरा। आपकी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें, इनको कोई पढ़ता नहीं है, ये ऐसे ही रखी रहती हैं। और ये आपका सेम कलर का मिलता है ब्रेडेड केबल। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, मतलब दिस इज़ अ ब्रेडेड केबल। तो जिस कलर का आप मशीन लेते हो सेम कलर की मशीन वो मिलती है। अगर आप जाते हो मिडनाइट पे तो ये मिलेगा आपको मिडनाइट कलर का, ब्लू पे तो ब्लू मिलेगा, ठीक है। और तो ये मैंने सिल्वर लिया तो मेरे साथ ये सिल्वर मिला है। तो इस पर सिल्वर है आपका। डार्क में जाओगे तो आपके पास मिडनाइट है, एक आपका और कलर है ध्यान नहीं आ रहा मुझे, और एक ये ब्लू है और सिल्वर है। तो ये ज्ञान की बातें हैं। चार्जर वही है 30 वाट वाला, बाकी तो पैकेट है भी पैक किया हुआ है, यही है, डेट्स ऑल। 30 वाट टाइप सी बॉक्स। अब दूर से देखो दोनों कलर सेम है, क्योंकि ये भी सिल्वर है ये भी सिल्वर है। तो मैं पहले बुक किया था आपका मिडनाइट मैंने कैंसिल करके फिर सिल्वर मंगाया, क्योंकि मुझे ब्लू और जो एक और जो कलर है स्टारलाइट वो नहीं चाहिए था। अब ये देखो, ये आपका M5 एयर है, आप देख पा रहे हो, 16 GB M5। और ये वाला आपको मैंने दिखाया था M2 है। अब मुझे इसमें सेटिंग करनी होगी, डेटा मुझे ट्रांसफ़र करना होगा, तो बाकी चीज़ें तो उसके बाद ही दिखेंगी, वो तो अभी इसमें दिखेंगे नहीं। तो इसमें और कुछ दिखा नहीं सकता मैं अभी, क्योंकि ये बोल रहा है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। बाकी ये है। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, क्या पड़ा है कैसे पड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मैंने मिडनाइट पहले बुक किया था, ये तो कैंसिल हो गया था। फिर ये मैंने दोबारा बुक किया, मैंने मिडनाइट यहाँ पे बुक किया और मिडनाइट फिर मैंने कैंसिल कर दिया। देन मैंने बुक किया आपका सिल्वर, ये पड़ा मुझे 98,000 का। ये मैंने कल ही बुक किया था, आज देखो डिलीवर भी हो गया, ठीक है। तो ये डिलीवर भी हो गया यहाँ पे। ये मुझे पड़ा ऑफ़र 98 का पड़ा मुझे यहाँ पे टोटल, ये 98 का डिस्काउंट मिला अच्छा खासा मुझे। तो यही है। बाकी दोनों मशीन में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्ड सेम है, आपका बॉडी फॉर्म फैक्टर सही सेम है, स्क्रीन सेम है। हाँ, इसमें M5 है M4 है। AI का फ़र्क है, इसमें AI परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, अलग से चिप लगी हुई है AI के लिए। और स्टोरेज ज़्यादा है, 512 है, 16 GB रैम, 16 GB रैम इसमें भी है, बट ये 256 GB है। और ये मेरा डिस्प्ले है। तो आगे सेटअप करके दिखाता हूँ कैसा क्या रहता है। तो दोस्तों 2 दिन हो गए हैं और मैंने अब जो नया जो मैकबुक है M5 को मैंने पूरा सेटअप कर दिया है, और 2 दिन से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ बिना चार्ज किए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मेरा फीडबैक है और क्या मतलब जो मैंने कंपेयर किया M4 M5 में, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको बताता हूँ। और 2 दिन से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी बैटरी अच्छी खासी है, 40% के आसपास है। तो ये मेरी M5 है और आप अभी देखो इसकी जो बैटरी है स्टिल 39% बैटरी है, और 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये सेटअप हो गया है M5 है, 16 GB रैम
और आप नीचे देखो डिस्क 512 GB, पूरा सारे सॉफ्टवेयर वगैरह सब मैंने इसमें अपने हिसाब से इंस्टॉल कर दिया है, पूरा मैंने इसको पैक कर दिया है फुल। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है इसकी। और जो दूसरी मशीन है मेरी, आप इसमें देखो, ये हमारी M4 है, 16 GB और 256 GB। इसमें भी आपको 10 कोर मिलता है, 10 कोर मिलता है इसमें। प्लस में आपको जो मेमोरी होती है DDR5 की मिलती है। NVMe इसके अंदर आपकी वो है, NVMe SSD है। साथ में आप ये देखो 34 टाइम चार्ज हुआ है ये अब तक, फैब से लेके अब तक 34 पर चार्ज हुआ है ये। ऑलमोस्ट न्यू है, 100% कैपेसिटी है। अगर यहाँ पे मैं ग्राफिक की बात करूँ तो इसमें 8 कोर GPU है इसमें, ठीक है। अब इसकी बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो ये आपका है M5 10 कोर, इसमें CPU है। अगर मैं इसमें आपकी बात करूँ मतलब GPU की, तो ये भी आपका 8 कोर GPU है, सेम M4 की तरह, लेकिन ये M5 है, वो M4 है, उससे एडवांस है। 16 GB की इसमें रैम पड़ी है DDR5। साथ में इसमें भी NVMe है 500 GB की, जो कि मैंने आपको बताया। पावर की बात करूँ तो ये अभी जब से लिया मैंने 2 बार इसको चार्ज में लगाया था मैं, ठीक है। अभी स्टेट ऑफ चार्ज इसका कम है, क्योंकि अभी ये यूज़ कर रहा हूँ मैं 2 दिन से। तो ये ज़्यादा वैसा डिफरेंस नहीं है, बाकी ठीक है। कैमरे वैमरे भी इसके ठीक है। तो एक नॉर्मल बंदे के हिसाब से देखा जाए तो उसको M4 और M5 में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, सिवाय डिस्क स्पेस के। बट अगर आपको नई मशीन लेनी है तो गो विद M5 एयर, क्योंकि उसमें वो सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए। AI के लिए है, फास्ट परफॉर्मेंस है, बेस मॉडल में 16 GB रैम है, डिस्क बेस मॉडल में ही 500 GB है। तो आपका वो सारा पर्पस सॉल्व करेगा, जो 1 लाख में एक विंडोज़ मशीन नहीं आएगी, इतनी बढ़िया ये मशीन है। हाँ, 2 दिन में इस मशीन ने मुझे कमा के दे दिए 52,000 रुपये, 52,000। आप बोलोगे कैसे? आज ही एप्पल ने प्राइस बढ़ा दी है। इसका जो प्राइस था 1,18,000, इसका प्राइस था 1,09,000 में मिल रहा था। मुझे डिस्काउंट मिला 11,000 का इस पर, तो मुझे पड़ा 98,000 का। 98 भी नहीं पड़ा, 96 का पड़ा, क्योंकि मेरे पास फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर्स थे। 98 भी मान लेते हैं, तो 98 का M5 16,512 M5 एयर बेस्ट डील। आज सुबह एप्पल ने अच्छा खासा प्राइस बढ़ाया अपनी सारी लाइनअप का, एक्सेप्ट आईफोन, आईपैड, मैकबुक, इवन नियो तक के उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए है। कितने बढ़ाए हैं? अभी ये 1.5 लाख की मिल रही है मशीन, M5 एयर 13 इंच 16,512, 1.5 लाख की मिल रही है आज। ये आज की प्राइसिंग है। पहले 1,19 की थी, मुझे 98 में पड़ी, 30,000 रुपये बढ़ गया इसके ऊपर। अब ये 1.5 लाख की हो गई है, बताओ। तो सही समय पे सही चीज़ करी मैंने, और मशीन मैंने परचेज करी। ये M4 है, ये M5 है, और मुझे करीब 52,000 का सीधे बेनिफिट हो गया यहाँ पे डायरेक्टली। तो मुझे डाउट हुआ कि एप्पल प्राइस बढ़ाने वाला है, और देखो वही हुआ। तो ये रहा वीडियो, M4 वर्सेस M5 अनबॉक्सिंग रिव्यू जो भी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप वीडियो को हाइप करो, 3 बार हाइप कर सकते हो पर वीडियो पर वीक, ठीक है। थैंक यू।